हरे कृष्णा। तो आज जैसा आप सब जानते हैं एकादशी है और एकादशी के दिन प्रभुपाद जी की लीलाओं का गान होता है। आओ प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षायतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षायतिहीन। सकल सहने बल दिया करो, सकल सहन बल दिया करो, निजा मने स्पृहहीन, निजा मने स्पृहहीन। गुरुदेव सकले समान करीते शकते देहो नता यातायाता। सकले समान करीते शकते देहो नता यातायाता। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तबे तो गाय हरि नाम। अपराध हईवे आता, अपराध हईवे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृणापेक्षा अतिहीन। योगिता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा। योगिता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा। करुणा ना आइले कांदिया कांदिया करुणा ना, करुणा ना आइले कांदिया कांदिया करुणा ना कांदिया। प्राण न रखी वो प्राण न रख। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा। गुरुदेव गुरुदेव गुरु गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव ताली बजाओ प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, जीवन का उद्देश्य अपने दोषों को दूर करना है और सद्गुणों को अर्जित करना है। माताओं, बातें नहीं, कृपा करके नो टॉकिंग while making the garlands। तो ये सद्गुण हम में सदगुरु की कृपा से आएंगे। एक शुद्ध भक्त ठाकुर भक्ति विनोद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद मुझे प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। विनम्र बनना बहुत आवश्यक है। हम लोगों में जन्म जन्मांतर से कूट कूट करके अभिमान भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। तो गुरु कृपा से ही हमारा अहंकार दूर होगा। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। बहुत ये जगत जो है ना, कुंठा जगत, यहां तो कष्ट ही कष्ट है, बड़ी कठिनाइयां हैं। तो गुरु कृपा से हम कठिनाइयों को भी सहन कर सकते हैं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। सम्मान, मान सम्मान की बड़ी बीमारी है हमको। हम सभी मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन जो सद्गुरु हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से हम मान सम्मान से मुक्त हो सकते हैं। फिर कहा कि हे प्रभु मुझे सब प्राणियों का यथा योग सम्मान करने की शक्ति दीजिए। ये बड़ी जरूरी बात है। अभी देखो ट्रेनिंग नहीं है। हमने देखा कि प्रभुपाद जी थोड़ा समय था, हमारा दुर्भाग्य, पर जितना भी समय प्रभुपाद जी का 11 वर्ष मात्र समय था, हमें भी उनका संग करने का मौका मिला। उनके नौकर के रूप में कदम कदम पर वो हमारा ध्यान रखते थे। क्यों रखते थे? अगर हम गलतियां करते रहे, अपराध करते रहे, तो हमारे जीवन का उद्देश्य जो लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सच्चे संत चिंता करते हैं, चिंता करते थे। कभी कोई गलती हो तो बड़ी डांट पड़ती थी। ये उनकी कृपा थी। जैसे मैंने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था, मैंने प्रभुपाद जब आप हम पर नाराज होते हो तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय अच्छे मूड में बैठे थे प्रभुपाद, कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों प्रभुपाद? कहते को दुनिया में इतने लोग हैं, सब पाप कर्म कर रहे हैं, नरक में चले जाएंगे। तो जब गुरु शिष्य को डांटता है, इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण भगवान की कृपा हो रही है। आज पहले ना तो कोई गुरु डांटता है, और गुरु डांटे भी तो शिष्य उसको लेता ही नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। तो हमें एक बड़ा दोष क्या है? सबका सम्मान नहीं करना। देखो महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वो भक्त का एक रोल कर रहे हैं, भक्त का अभिनय कर रहे हैं। तो महाप्रभु जो हैं अपने गुरु का, उनके गुरुदेव शिला ईश्वरपुरी थे। ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। महाप्रभु के समय में भी ईश्वरपुरी शुद्ध भक्त,
जिन्हें अपने गुरु श्रीला माधवेंद्रपुरी की कृपा मिली थी, और रामचंद्रपुरी मायावादी गुरु हैं, शुद्ध भक्त मायावादी। देखो, भक्तों के सानिध्य में रहकर भी आदमी भटक जाता है, जीव का अपना कर्म है। तो श्रीला माधवेंद्रपुरी वो तो गौलोक धाम से आए थे, उनको कल्प वृक्ष का अवतार बताया जाता है। तो जब अंतिम समय आ गया तो बस हे राधे हे कृष्ण अपने प्राणनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। तो शिष्य आगे, महान शिष्य, गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप भावकों की तरह, अब ज्ञान का आश्रय लीजिए। दुष्ट चला गया यहां से, मुझे शिक्षा देने आया, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं अपने प्राणनाथ को याद कर रहा हूं, मुझे ज्ञान सिखाने आया। रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु को भी, अभी रामचंद्रपुरी जो थे वो गौर भगवान के गुरु भाई थे, लेकिन रामचंद्रपुरी ने अगर गौर भगवान को कुछ कहा ना, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। वो बहुत बड़े क्रिटिक थे श्री रामचंद्रपुरी जी महाराज। उन्होंने जब महाप्रभु तो भगवान है जगन्नाथ, तो जब उनको प्रसाद अर्पण करते थे, भक्तों के बस में भगवान रहते थे, कहे सन्यासी इतना खाता है, तो भगवान ने खाना ही छोड़ दिया। भले मेरे गुरु के गुरु भाई, मेरे वो भी गुरु हैं। तो ट्रेनिंग नहीं है हम लोगों को, हमें बड़ा गंभीर बनना है। मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा यहां पर, देखो भक्त लोगों को बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत में आया है, गुरु का जो गुरु भाई है वो बिल्कुल गुरु के समान है, और भगवान ने करके दिखाया। यहां मजाक करते हैं, दांत निकालते हैं, हंसते हैं, कभी हम कुछ कहेंगे दूसरा हंसेगा, तो ये अच्छा नहीं। अगर हम नहीं बताएं तो हम भगवान के घर में दोषी हैं, पर हमने भगवान के घर में दोषी नहीं होना। आपके घर में भले दोषी हो जाए, कोई चिंता नहीं, भगवान के घर में दोष हो गए तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो आप कृपा करके थोड़ा सीखो। और ये मजाक मजुक बहुत सारे भक्त में देखता, हंसते रहते हैं, दांत निकालते हैं, मजाक जैसे बना रखा। अरे ये आध्यात्मिक जीवन बड़ी गंभीरता का है, बहुत गंभीरता जिसको लेना है। समय कम है, कभी भी क्लैरियन कॉल आ सकती है, ऊपर से बुलावा आ सकता है, मेरे को, आपको, इनको, उनको। हमें बड़ा गंभीर बनना है। तो गुरु जी से प्रार्थना क्या की है, मैं सबका सम्मान करूं। जब सबका सम्मान करना है तो गुरु के गुरु भाई का तो कितना सम्मान करना चाहिए। ये हमारे आचार्य शिक्षा दे रहे हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सबका सम्मान करने से क्या होगा, मेरी शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। अभी हम नाम तो करते हैं, वो सुखपूर्वक नहीं हो रहा, हो अपराध युक्त हरि नाम हो रहा है। पहली स्टेज तो ये है, पर पहली स्टेज से निकलना भी तो है हमने। सुखपूर्वक अगर हम हरि नाम गा पाएंगे, वो तभी होगा जब सबका सम्मान करेंगे। किसी का अपमान किया वैसे तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, पर वैष्णवों का या जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं उनका तो अपमान करना ही नहीं चाहिए। करेगा तो भक्ति वहीं रुक जाएगी। सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब हम अच्छी तरह से नाम गा पाएंगे ना, तभी अपराधों से मुक्त हो पाएंगे। कृपा करके इस बात का आप सब महान भक्त वैष्णव यहां पर मेरा ध्यान रखो। हे नाथ, यह दीनहीन कब आपकी ऐसी आहितु की कृपा प्राप्त करेगा और कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं तथा अत्यंत दीन हूं, ऐसा सोचना चाहिए हमको। लेकिन हम सोचते हैं बड़े महान हैं, मैंने तिलक लगाया है, कपड़े पहने हैं, चोटी रखी है, मैं महान थोड़ा बन गया। अरे जब तक मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होगा तो महान नहीं हूं मैं। जब तक हृदय परिवर्तित नहीं हुआ महान नहीं, मैं बेईमान हूं। महान तब माने जाएंगे जब हृदय परिवर्तित, जब कृष्ण प्रेम का उदय होगा, संसार से विराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा। फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे
अंगीकार कर लीजिए। मैं बड़ा बेकार हूं गुरुदेव, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूं। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, और मेरे में योग्यता कोई है नहीं। मैं सोचता हूं मैं तो बड़ा योग्य हूं, बड़ा महान हूं। ये भी बीमारी है। बीमारी, कई बीमारियां लगी हैं हमको, एक थोड़ी, इन्हें को बीमारी लगी है। तो इन बीमारियों को दूर करना है, ताकि बहुत बड़ी बीमारी, नरक में जाने वाली और यम यातनाओं की बीमारी, आवागमन 84 के चक्र की बीमारी से हम बच सके। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतु की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। ये कितना दिव्य भाव है शुद्ध भक्त का। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। तो आओ प्रभुपाद जी की लीला को हम पढ़ेंगे। ऐसा कहा, ये चल रहा अध्याय। एक मंदिर हो, अध्याय 40। ऐसा कहा है, भगवान ने कहा है। कौन से भगवान ने? गौर भगवान ने। हम सबको गौर भगवान की आवश्यकता है। कलयुग के जो अवतार हैं वो गौर भगवान है, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर। उन्होंने क्या कहा है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कह रहे हैं साधुओं का संग करो। 3 बार कहा। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? रात को नहीं सोए थे? हंसने की बात थोड़ी है। नींद निशानी मौत की। संत कबीर बहुत बड़े राम के भक्त थे। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। नाम जप तू, कबीर जी कह रहे। तू सो रहा है, जैसे सर मार रहा, कभी इधर कभी इधर। कृपा करके किसी के पास अगर कोई सोता है तो उसको जगा दिया करो। वो भी काम मुझे करना है, जगाने का है। मैं थोड़ा इधर कंसंट्रेट कर रहा हूं। और किसी को नींद आती है तो खड़ा हो जाए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो महाप्रभु ने कहा कि साधुओं का संग करो, 3 बार कहा। और सर्व सिद्धि थोड़े से साधु संग से क्या होगी? सिद्धि ये होगी कि कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो भगवान पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो फिर नरक मिलेगा, यमदूत मिलेंगे। तो कृपया प्रभुपाद की लीला एक मंदिर हो, ये अध्याय चल रहा है, 40वां अध्याय। बोलो श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने मैक्सिको नगर में 3 दिवसीय गहन व्याख्यान अभियान चलाया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको, मैक्सिकन लॉज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनके व्याख्यान हुए और वे एक टेलीविजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जिसे कोई 3 करोड़ लोगों ने देखा। श्रील प्रभुपाद की। 2 दिन लगातार उन्होंने मंदिर में दीक्षा समारोह किया। उन्होंने कहा कि मैक्सिको भारत के समान है। यह मैं कहने ही लगा था, प्रभुपाद ने कहा है। जो साउथ अमेरिकन है ना, स्पेनिश, प्रभुपाद ने यह कहा है कि साउथ अमेरिकन आर लाइक इंडियंस। अमेरिकन थोड़े से कठिन लोग हैं। प्रभुपाद ने प्रचार तो अमेरिका में शुरू किया, कठिन लोगों को वैष्णव बनाया, पर साउथ अमेरिकन भारतीयों की तरह है, ये प्रभुपाद ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको भारत के समान है।
उसके लोग धार्मिक हैं। भारत के समान मतलब मैक्सिकन लोग बड़े धार्मिक होते हैं, ये मैंने देखा। एक बार फ्लोरिडा में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मैक्सिकन लोगों के बीच में था, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, बड़े लोग खुश हुए। तो खुश में कैसे पता लगा आपको खुश हुए? कुछ ने तो कम्प्लीमेंट किया, कुछ लोग चेक लिख लिख कर देने लगे। खुशी हो कोई तो तभी देता है ना कोई किसी को, कोई डॉलर दे रहा है, कोई चेक लिख के दे रहा है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, धार्मिक लोग हैं मैक्सिको के, तो हम लोगों को भी प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चलकर शुद्ध भक्त बनना है। बोलो बनना है या नहीं? आवाज अच्छी तरह निकालो, बनना है या नहीं? ऐसा मन तो बनाओ। ये मन तो मेरा कहता है नहीं भाई, मैं कहां भक्त बनूंगा, कहां भगवान मिलेंगे। मन बड़ा लेथार्जिक है, बेकार है ना, ये मन बड़ा गंदा है। तो एक पंडित जी ने, जो कर्मकांडी पंडित होता है, उसने दीक्षा ली, दे दी दीक्षा। मैंने पंडित जी धाम में जाना नहीं, और वहां की लोकल भाषा में कहता है कुत्थे जाना से बड़ा मुश्किल है, मतलब हिम्मत हार गए। ये मन की मलिनता है। और शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है भक्त को आशा बंद होना चाहिए, अर्थात जरूर भगवान मिलेंगे मेरे को। ऐसे पापी मन को ट्रेनिंग दो ना। अब इस पापी मन ने बड़े पाप कर रखे हैं, उल्टे सीधे काम कर रखे हैं, ये कहता है नहीं होगा, कहां भगवान मिलेंगे, किसने देखे भगवान। ये गंदा है ना मन। लेकिन आचार्यों को देखो, परमाचार्य शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद जी को देखो, कितना विश्वास भगवान के चरणों में इनका था। प्रचार करने के अमेरिका में अगर आदमी को यहां से वहां जाना हो तो उसमें भी खर्चा लगता है। जैसे कश्मीरी मुसलमान जो है ना, पहले वो ये कुल्ली का काम करते थे, अभी बहुत सारे करते हैं। तो बेचारों को अकल तो कुछ होती नहीं, वो लोग 2 बार नहाते हैं, एक बार जब पैदा हो जाए, एक बार जब मर जाए, तो नहाना नहीं पड़े, गंदे। तो पांडियों का काम करते हैं, तो उसने ऐसे कपड़े पहन रखा, पीठ पर सामान उठाते हैं, सर पर नहीं उठाते। तो एक बैठा धूप में, बड़ी गर्मी है, कपड़े बेकार के पहन रखे हैं। देखने ने कहा मियां थोड़ा उधर छाया में बैठ, या धूप में क्यों बैठा है? उसको देख के कहता है कि कितना पौंसा देगा, मैं उधर बैठूंगा, पैसे कितना देगा मेरे को? तो ये उनका पैसे को पौंसा बोलते हैं, पौंसा। एक और कश्मीरी की बात सुना दूं आपको, सुना दूं। एक कश्मीरी था, वो मतलब मजदूरी का काम करता था। तब वो मजदूरी 5 रुपये दिहाड़ी थी। हमने 5 रुपये दिहाड़ी मजदूरों को दी है। तो उसने क्या, तो आया, मतलब कश्मीर से सर्दियों में काम करने आ जाते हैं, गर्मियों में आया जब, तो उसने एक आम देखा, आम का वृक्ष था और उस पर बहुत बढ़िया पका आम लगा था। कहते या खुदाया, ये आम मेरे को दे दे। आम कश्मीर में नहीं होते ना, उसने आम खाने की इच्छा की, ये आम मेरे को दे दे। हरे कृष्ण, कैसा आपका बेटा? आइए बैठिए। तो या खुदा, ये आम मेरे को दे दे। आम अच्छे लगते हैं कश्मीरियों को, कश्मीर में होते नहीं। उनको 5 दिहाड़ी का माल देगा, 25 रुपया देगा तेरे को, ये आम मेरे को दे दे। ये आम मेरे को मिल जाएगा तो 5 दिहाड़ी का माल, ये ना 25 रुपये, 25 रुपये 5 दिहाड़ी का माल हो गया। दिहाड़ी समझते हो नहीं, एक दिन जो काम करना। तो वृक्ष पर चढ़ा, बड़ी मुश्किल से आम के पास पहुंचा, आम तोड़ लिया। पहले तो उसको लगता था नहीं मिलेगा, मिल गया आम, बड़ा आम था, मिल गया। चलो वापस आने लगा कि या खुदाया, तेरा तो यार, तू तो बहुत अमीर है, 5 दिहाड़ी का, तुमको 4 दिहाड़ी का माल देगा, 20 रुपया देगा। 5 रुपये घटा दिए।
हम मिल गया, देखो कितने स्वार्थी, स्वार्थ यहां पर। फिर थोड़ा सा आगे आया, खुदाया यार क्या है, 4 दिहाड़ी का क्या तुमको 3 दिहाड़ी का माल देगा, 15 रुपया देगा। और थोड़ा सा आगे आया, खुदाया यार तुम तो बहुत अमीर है, तुमको 2 दिहाड़ी का माल देगा, 10 रुपया देगा। अब उसका ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया ना, वो नीचे उतरा था, गिरा थोड़ा, गिरा जब तो कहता है यार अगर तेरे को खुदाया सौदा मंजूर नहीं तो धक्का क्यों मारता है तुम? कहता कि सौदा मंजूर नहीं तो धक्का क्यों मारता है तुम मेरे को? तो अब कितने स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ कूट कूट कर भरा हम लोगों में। देखो भगवान को पाने के लिए निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, कृष्ण सेवा निष्काम भाव से करो, कोई कामना मत रखो, कोई कमीशन मत लो। वैसे तो नहीं लेते होंगे आप, कोई लेता तो बंद कर दो। और कमीशन मत लो, पैसे मत लो, पैसे लो के काम तो नौकरी कर रहे हो, भक्ति थोड़ा कर रहे हो। भक्ति क्या है? गोपियों से सीखो भक्ति। क्यों कहा भगवान ने गोपियों में तुम्हारा ऋणी हूं? गोपियों को किसी की परवाह नहीं, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं। बड़े बड़े महान भक्त अपना सुदामा जी क्यों उतने महान हुए? कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद बेचारे 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, धक्के खाए, कष्ट उठाए, किस लिए? हम लोगों के कल्याण के लिए। बदले को पैसे बनाने गए थे वहां पर। तो हमें निष्काम सेवा करनी है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये कृपा करके सब ध्यान रखो। अगर हम इच्छाएं रखेंगे, भगवान इच्छा भी पूरी कर देते हैं। इच्छा पूरी होगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इच्छा क्या है? भौतिक इच्छा है, श्री के साथ समाप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी की इच्छा क्या है इस अध्याय में? एक मंदिर हो। मंदिर किस लिए हो? कल्याण के लिए, भक्तों के मंगल के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं उसके लोग धार्मिक हैं और जलवायु शीतोष्ण है। जब वह चैपलटपेक पार्क में, कोई वहां पर होगा उसमें मैक्सिको में, प्रातः भ्रमण के लिए बड़े तड़के जाते, तब भी अनेक लोग मंदिर उनके साथ लौटते। लोग उन्हें साधु पुरुष समझते थे और उनके आशीर्वाद की कामना करते थे। देखो साधु जो है ना, हमें आर्टिफिशियल नहीं बनना, स्वाभाविक साधु। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी ना, हम स्वयं ही साधु बन जाएंगे। अभी साधु का हमने नाटक किया, नाटक नहीं पसंद किसी को भी। भगवान को क्या पसंद है? स्वाभाविक भक्त। अभी देखो कि कई भक्तों के ऐसे चरित्र हैं जो बड़े सीधे थे, बड़े सादे थे, कुछ नियमों का भी इतना पालन नहीं करते थे, लेकिन भगवान को बड़े प्रिय लगते थे। तो हमें भी बड़ा प्रिय। अभी देखो जब आत्मा हमारी शुद्ध हो जाएगी ना, मलिन मन जब शुद्ध हो जाएगा तो स्वतः ही हम अच्छे हो जाएंगे, स्वतः हम अच्छे हो जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। बस तो हमें अच्छे बनना है, यानी कि शुद्ध बनना है। प्रभुपाद कहते थे ना, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और ये पद्धति प्रभुपाद ने कहा है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु निश्चित है और कुछ निश्चित हो या नहीं हो, पर मृत्यु निश्चित है, मरना हमने है ही एक दिन। अगर मृत्यु निश्चित है तो ये जो प्रोसेस है, ये जो भक्ति की पद्धति है जो प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दी है, ये भी निश्चित है। अगर ये भक्ति करने से मेरी कोई प्रगति नहीं हो रही, इसका अर्थ ये है कि मेरी भक्ति करने में कहीं कमी है, मैं भक्ति ठीक तरह से नहीं कर रहा, मैं अपराध कर रहा हूं।
मेरे में दोष हैं, इसलिए प्रगति नहीं हो रही। कृपा करके आप ये समझो, हमने अपनी भक्ति को भी नापना है, देखना है, रोज देखना है। एक भक्त ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को, पहले मैंने ये बात बताई है, फिर नए नए भक्त लोग आते हैं। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को अमेरिका में कि प्रभुपाद, we get up early in the morning, we come to Mangal Aarti, we chant Hare Krishna, we do some seva. Then Prabhupada, how we can understand that we are making progress? मुझे हिंदी अनुवाद करने की जरूरत तो नहीं, इसकी सब समझे ना। भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद, हम सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि मैं प्रगति कर रहा हूं? अभी देखो, एक प्रगति हो रही है, कौन बताएगा कौन सी प्रगति हो रही है? बिना कुछ किए एक प्रगति हो रही है, हाथ खड़ा करके बताओ। किसी को पता ही नहीं। हाथ खड़ा करने के लिए बोला मैंने आपको, बोल पहले दिया, हाथ बाद में खड़ा किया आपने। फिर से अब ये बोलिए। उम्र में प्रगति हो रही है। वो प्रगति क्या है? मृत्यु निकट आ रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र खत्म हो जाती है। मैं मृत्यु के तो निकट आ रहा हूं, लेकिन क्या मैंने ये देखा क्या मैं भगवान के भी निकट आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं? खाली मैंने ढोंग कर रखा है भक्ति का। ढोंग से मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे शुद्ध भक्ति से। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते, भेदे गाय जहां राचरित। और प्रेमा भक्ति गुरुदेव की कृपा से, सदगुरु प्रभुपाद की कृपा से ही हमको मिल सकती है। देखो, प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भक्ति दे दी, ये वही दे सके और कोई नहीं दे सका। तो हमारी आयु में प्रगति हो रही है, पर ये देखना है कि भक्ति में भी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। आयु मेरी घटती जा रही है, क्या मैं अपने दोषों को भी घटा रहा हूं या नहीं घटा रहा हूं? और प्रभुपाद को बड़ी चिंता थी हम सबकी कि हम दोषों से भरे पड़े हैं, हमारे दोष नहीं निकल रहे। बड़े बड़े महान थे प्रभुपाद। मायापुर, ये मेरे ख्याल में 1975 की बात है। तो अभी मुझे प्रभुपाद की नौकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, और उस समय तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के सचिव थे। तो मैं भी, मुझे भी कुछ काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं भी पैकिंग पुकिंग कर रहा हूं प्रभुपाद जी की। मैंने अपने आप को बड़ा चतुर समझा, तो सब काम कर दिया। मैं सोचा प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। मैं आ गया प्रभु, वो तो अंदर हमारा जानते थे ना अंदर क्या भरा है हमारे। मैंने कहा प्रभुपाद हम सब कुछ कर दिया, अब और कुछ करना है? इतना गुस्सा किया प्रभुपाद ने, तुम जानते हो क्या करना है, मुझे क्या पूछता है? मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने सोचा मैं बड़ा होशियार बन रहा हूं, अब सब कुछ हो गया, और कुछ करना है, तो डांट लगाई प्रभुपाद ने। तो ये कृपा थी उनकी। अगर डांट पड़ती है ना वैष्णवों की, समझो बस मंगल मंगल है। और देखो, वैसे भगवान तो बड़े दयालु हैं। कृष्ण भी जिस पर कृपा करते हैं उसका सुधार करते हैं। वैसे सबका ही सुधार करते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है, जो पाप आत्माएं हैं, वो सुधरती नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप इतने कर रखे हैं। तो पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। पाप आत्माएं जो है, देख अभी जैसे दुर्योधन पाप आत्मा था, भगवान ने उसको सुधारने का कितना प्रयास किया, वो सुधरा? बोलो बोलो। जैसे कहा ना
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझता। हम ऐसे ही बन गए हैं, लातों के भूत ही बन गए हैं। भगवान समझा रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। समझ में कब आएगा? जब यमदूत प्रकट हो जाएंगे, वो डरावनी शक्लें दिखाएंगे, आत्मा को यम पाश बांध कर शरीर से खींच लेंगे, और फिर हमको छठी का दूध याद आएगा। हो वो मैंने भक्ति नहीं की, वो मैं क्या करता रहा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा भैया, अभी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अभी कुछ नहीं होगा। जब होने का मतलब टाइम था, तूने कुछ नहीं किया, तू विषय विकारों में लगा रहा, तो भोग विलास में फंसा रहा। अभी कुछ नहीं होगा। अभी यमदंड चलेगा, यमदूत तेरे को मारेंगे और तेरी हड्डी पसली एक करेंगे, हैं? और तू बस रोता ही रहेगा। हम सोचते हैं, वर्णन आता है, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है। गरुड़ पुराण में बड़ा डिटेल्ड वर्णन है। यमदूत जब पाप आत्माओं को ले जाते हैं निकाल करके, यम पाश में बांधकर उसको खींचते हैं, उसको एक यातना देह मिल जाती है, शरीर मिलता है उस कष्ट भोगने के लिए। उसको काट भी देंगे, देख रहा है कट रहा है, तड़पता है, लेकिन मरता नहीं है। वो यातना देह कहते हैं उसको। उसको ले जाते हैं घसीटते हुए। वर्णन आता है, वहां वृक्ष लगे हैं, शरीर के उसको काट देते हैं, कुत्ते उसको नोचते हैं, एक जगह से घसीट के ले जाते हैं उसको। तो वहां पर क्या है कि बड़ी गर्मी है, रेत है, बड़ी गर्मी से मरता है। तो मुंह खोलता है, पानी, जैसे पानी के लिए मुंह खोलता है, तो यमदूत प्रतीक्षा करते होते हैं, गर्म गर्म रेत उसके मुंह में भर देते हैं, तड़पता है वो। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। इसलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये आ रहे हैं, ये खाली मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, हम सबके लिए आ रहे हैं, आपके लिए भी आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं? बोलो, नहीं आ रहे हैं? आयरा या जायरा? जायरा, आयरा। तो इसलिए भगवान ने कहा, मृत्यु के सदा दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इनको देखो। क्यों देखो? दर्शन करने के लिए, जैसे हम राधा पार्षदी के दर्शन करने आते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दर्शन करने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए ताकि हम इनसे बच जाएं। इनसे बचाने वाले तो गुरु कृपा से राधा पार्षदी हैं, और कोई नहीं बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। शंकर भगवान ने यही कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठ। इह संसारे बहु दुस्तारे, इह कृपाई पारे पाहि मुरारे, कृपाई पारे पाहि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़ मत पता किसको कहते हैं? पता आपको? नहीं जानते? किसको? एक बोला गधा, गधा। अरे जोर से बोला, गधा। अच्छे ना बोल। गधे को कहते हैं मूढ़ मत। खोता, खोता, खोता कौन सी भाषा में कहते हैं? पंजाबी में। पंजाबी में खोता, हिंदी में गधा, और कौन सी भाषा है?
ऐस ऐस, हाँ, और गुजराती में कहते हैं गधेड़ो। अभी गधेड़ों की मुझे एक बात याद आई। गधा जो है, चाय के बारे में एक स्वामीनारायण संप्रदाय जो है वो चाय नहीं पीते। देखो गधेड़ो, एक स्वामीनारायण के साधु ने मुझे बताई, कहते गधा सब कुछ खा जाता है। तो लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय का वो होता है ना, फोक क्या बोलते हैं उसको, बचा हुआ, उसके कई बार वो उसका जो टीन भर जाता है। तो गधा सब कुछ खा जाता है, वो उसको सूंघता है। चाय का वो जब वो गधा भी नहीं खाता। कहते लोग चाय पीते हैं, वो गधा तो चाय का जो बचता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं, चाय पत्ती जो बच गई, जूस उसका निकलेगा, उसको गधा भी नहीं खाता। तो गधेड़ो, तो महादेव कह रहे हैं, देवों में देव महादेव कहते हैं गधे, हम सबको गधा कह रहे हैं। बोलो हम गधे हैं या नहीं है? इधर बोला हैं, पीछे वाले बोलते हैं नहीं हैं या नहीं है, पीछे वाले माताएं कहती हैं नहीं नहीं है, हम सब गधे हैं। अरे अच्छे होते, शंकर भगवान कहते हैं मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, गधे तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है, बार बार तू मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा इस संसार का दुस्तर प्रभाव है, बुरा प्रभाव है। अभी तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले, कृपा ही पारे पाही मुरारे, मुरारी की कृपा को ले लेता है तो तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा। तुम्हें जो बार बार मां के घर में नहीं आना पड़ेगा, यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी, तू गौलोक धाम को भाई कुंठलोक को चला जाएगा। ये महादेव कह रहे हैं। लेकिन हम लोग महादेव की पूजा तो करते हैं, हे महादेव हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, बड़ा चिल्लाते हैं। पानी ले जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर में, पानी डाला वहां पर महादेव पर, उसके बाद 10 पैसे चढ़ा दिए। चलो अभी पैसे तो खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए ना पैसे, हैं पैसे अभी भी कम है, खत्म। अभी महादेव पैसे तो खत्म हो गए हैं, पर मैं 10 रुपये चढ़ा रहा हूं या चढ़ा रही हूं। तो महादेव आप तो भोले भंडारी हैं, आपको तो भंडार भरे हुए हैं, तो आप कृपा करके मुझे ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, खाली 10 रुपये के बदले में 10 लाख का फायदा कर देना। क्या मूर्ख लोग हैं। क्या मांग रहे हैं महादेव से? महादेव को तो कुछ चाहिए ही नहीं। महादेव बड़े महान है, वृक्ष के नीचे रह के तपस्या करते हैं शंकर भगवान। तो महादेव कहते हैं गधे, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तुम मर रहा है, और बार बार मां के घर में आ रहा है। ऐसा इस संसार का बुरा प्रभाव है। तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा है। तो हमारा आवागमन खाली गोविंद छुड़ा सकते हैं। और बड़ा अच्छा मौका है, खास करके इस्कॉन के जो भक्त हैं, बड़ा अच्छा मौका है। पर ये मत सोचो खाली इस्कॉन में आप आगे तो भगवान मिल जाएंगे, निष्काम सेवा करनी पड़ेगी भगवान की। तो कई बार क्या कहते हैं हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? अरे तेरी सिक्योरिटी, इंदिरा गांधी के पास 3000 सिक्योरिटी थी, वो नहीं बची, तो तू क्या सिक्योरिटी ढूंढता है? सिक्योरिटी लेनी है तो भगवान की सिक्योरिटी ले, जो अर्जुन ने ली थी। अर्जुन ने कहा था मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए, तो भगवान पे बेचारे सारथी बन गए, पार्थ सारथी। बोलो पार्थ सारथी भगवान की। इसलिए भगवान की सिक्योरिटी लो और सिक्योरिटी मत ढूंढो, नोटों के चक्कर में मत पड़ो। जैसी आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे, हैं, ये मैंने इंटरनेशनल देखी, जहां भी गया देश विदेश में इस आरती को लोग गाते हैं। तो एक राजा का मस्करा था, वह कहता है कि महाराज ये जो आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ये थोड़ा गाते हैं। मैंने क्या गाते हैं? गा के सुनाने लगा, ओम जय चिट्टे नोट हरे, चिट्टे समझ तो नहीं, सफेद, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, और हमारे जैसे भक्तों के संकट यही नोट दूर करे।
स्वामी जाए चिट्टे नोट। अरे तो हम तो नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। नहीं भाई, कृष्ण के चक्कर में पड़ो। नोटों का चक्कर नरक में ले जाएगा, कृष्ण का चक्कर गौलोक धाम में ले जाएगा। और तपस्या करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा में पास होना पड़ेगा। शुद्ध हो गए तो कृष्ण कृपा से हम पास हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था, एक भक्त ने पूछा कि कैसे प्रभुपाद हमारी प्रोग्रेस होगी, क्या हम कैसे समझेंगे कि मैं प्रगति कर रहा हूं। आपसे मैंने निवेदन किया सबसे कि रोज अपने आप को चेक करो। रोज नहीं, चलो एक आचे के दिन ही चेक कर लो, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, 15 दिन के बाद आज एक कितनी मेरी प्रोग्रेस कुछ हुई, कैसे चेक करना है। प्रभुपाद कहते हैं 2 बातें हैं, एक है लस्ट और एक है एनवी, ईर्ष्या और स्त्री आकर्षण। अगर ये खत्म नहीं हुए या बढ़ते जा रहे हैं तो मैं प्रगति नहीं कर रहा। ये घटते जा रहे हैं या खत्म हो गए हैं, खत्म होना तो बड़ी दूर की बात है, अगर खत्म हो रहे हैं समझो मैं प्रगति कर रहा हूं। ये नापदंड है, ध्यान रखो। ये तभी होगा जब निष्काम सेवा होगी, सकाम सेवा से नहीं। अरे सेवा के बदले में आपने ले लिए नोट, तभी क्या कृपा क्या होगी? पापों का बोझ तो सर पर बना रहेगा। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। अरे प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, पुरुषार्थ नहीं किया, दिया न कुछ भी दान। ना पुरुषार्थ किया, अच्छे पुरुषों का संग नहीं किया, ना दान दिया, तो क्या किया? मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। ये मेरा ये तेरा, यही बंधन है। प्राण जैसे पानी बीच बताशा, जैसे बताशे को पानी में डाल दो ना, वो गल जाता है। बातों में बीती जाए तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। शब्द बड़े सुंदर हैं। कहा है, तूने बड़ी तीर्थ यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, जगह जगह गया, लेकिन तेरा मन साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नाम नहीं जपा तूने। कली काले रे धर्म नाम संकीर्तन, कलियुग के धर्म जो नाम जपना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। नाम जपने से मन साफ होगा बस, और कोई रास्ता नहीं। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है, पर असली सहयोग मिलेगा नाम जपने से। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोल्लू का बैल, झूठा करता रहा तमाशा। हम परिवार के काम में ऐसे लगे जैसे कोल्लू का बैल कोल्लू के चारों तरफ घूमता है ना, तो उसको पता नहीं बेचारे को कहां रखना, आंखें उसकी बांध रखी हैं, चलता रहता है, चलता रहता है। कोल्लू के बैल की तरह हम घूम रहे हैं। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोल्लू का बैल, तो झूठा करता रहा तमाशा। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जा रही है। भगवान को मिलना है, उससे मिलने की अभिलाषा तेरी व्यर्थ में जा रही है। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। तो 2 बातें, स्त्री आकर्षण बड़ा प्रबल है। ये केवल स्त्री का आकर्षण पुरुष को ही नहीं है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है, स्त्री का, दोनों को है। ये आकर्षण भगवान ने केवल संतति के लिए, संतान के लिए बनाया है। लेकिन हम मूढ़ प्राणी, बद्ध जीव, कंडीशन सोल, दूषित मनो वाले इसका दुरुपयोग करते हैं और आवागमन में चले जाते हैं। ये खत्म होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। तो देखो, स्त्री आकर्षण और ईर्ष्या, क्या मेरी दूसरों के प्रति ईर्ष्या है या नहीं है? अगर ईर्ष्या बनी हुई है
तो मैं प्रगति नहीं कर रहा। तो अपना हमने निरीक्षण करना है, अपने आप को देखना है। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, चित्त सुखानंद, ये भी साउथ अमेरिकन भक्त था, इसने बहुत मंदिर खोले, मैं मिला हूं इस भक्त को। चित्त सुखानंद रविवार तीसरे पहर मंदिर कक्ष में 500 से अधिक लोग थे। व्याख्यान के बाद श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में अकेले चले गए और 500-600 लोगों ने बृहत कीर्तन आरंभ कर दिया। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। वे बहुत अधिक भक्ति विह्वल हो उठे थे और ऐसा लगता था कि मंदिर की दीवार गिर पड़ेगी। भक्त लोग इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे, लगता है दीवार गिर जाएगी, दीवार गिर पड़ेगी। मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में था और उन्होंने कहा, यह क्या है? कीर्तन वे बहुत अधिक शोर कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते बहुत ज्यादा शोर हो रहा है कीर्तन। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, आगे साउथ अमेरिकन जो हैं धार्मिक हैं, तो प्रभुपाद कृपा से उनकी वो सोई हुई कृष्ण भावना जागृत हो गई। कृष्ण भावना ये कोई बनावटी नहीं किसी के अंदर डालनी है, ये सबके अंदर है, खाली इसको जागृत करना है। जागृत कैसी होगी? एक तो नाम सिमरन करके, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। और दूसरा सेवा के द्वारा हमने सेवा करनी है, निष्काम सेवा, कोई इच्छा नहीं। तो इच्छा के बिना रहे, इच्छा यही करनी है कि हे कृष्ण, बस मुझे आपका प्रेम मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, ये इच्छा करनी है। और कोई भौतिक इच्छा हमारे मनों में नहीं होनी चाहिए। भौतिक इच्छा भौतिक जगत में पुनः ले आएगी और ये इच्छा हमको भगवान से मिला देगी। मैंने कहा, वे आपका नाम जप रहे हैं और मैं नीचे यह देखने गया कि क्या हो रहा है। सभी लोग प्रभुपाद के कमरे में अपने आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वे प्रभुपाद के कमरे में भागकर घुस जाना चाहते हैं थे ताकि वे उन्हें देख सकें। वे उनका नाम लेकर चिल्लाते रहे, प्रभुपाद प्रभुपाद। अतः मैं श्रील प्रभुपाद के पास गया और बोला, प्रभुपाद, वे सब आपको देखना चाहते हैं। और प्रभुपाद ने कहा, उन्हें आने दो। प्रभुपाद ने कहा, आने दो। प्रभुपाद भाव को बढ़ाते थे, घटाते नहीं थे। उनको कहा, आने दो। तो प्रभुपाद जो भाव बढ़ाने वाले हैं, आज भी वो आपके भाव को बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आखिरी दिनों में श्रील प्रभुपाद बड़े बीमार थे, तो देखो उनकी कितनी कृपा थी। मैं तो ऐसे ही हूं, पर हमारा जीवी से आया ब्रह्मानंद, जब उसने उनके कमरे में प्रवेश किया तो प्रवेश जब किया तो ब्रह्मानंद ने पूछते हैं, वेयर इज नवयुगेंद्र? नवयुगेंद्र कहाँ है? वो बड़ा अवाक, भाई वो इतना छोटा सा भक्त प्रभुपाद उसको याद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ही इज इन अफ्रीका। इतना कहा तो ब्रह्मानंद ने फिर टेलीग्राम दी कि प्रभुपाद बीमार है, तुम आओ। हम जब आए तो कुछ पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। कुछ पत्र पुष्प ले आए प्रभुपाद के लिए, हम ले आए जब, तो बेचारे बीमार थे। आप लोगों ने फाइनल लेसन देखा सामने? नहीं,
फाइनल लेसन में आप देखा पीछे कोई बैठा हुआ, कौन है वो? पीठ है मेरी, मैं प्रभुपाद के चरणों को दबा रहा हूं। तो जब मैं प्रभुपाद के चरणों को दबाने लगा तो उस समय मुझे दबाने से पहले कहा गया, अपना तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि डोंट टच प्रभुपाद्स फीट। प्रभुपाद सर नोबडी शुड टच हिज फीट। तो मैं प्रभुपाद जी की टांगे दबाने लगा, चरणों को नहीं छू रहा मैं। तो प्रभुपाद लेटे हुए थे, उनके पास बैठे थे भक्ति चारू महाराज। प्रभुपाद उनको पूछते हैं कि हु इज मसाजिंग मी? तो मेरा नाम लिया उन्होंने। प्रभुपाद कहते हैं आई फील कंफर्टेबल, मुझे अच्छा लग रहा है। उनको पता लग गया कि मैं उनके चरणों को दबा रहा हूं। अभी वो कहते हैं कि धीरे से बोलते हैं, कहते हैं कि वाई यू आर नॉट मसाजिंग माई फीट? मेरे चरणों को क्यों नहीं दबा रहा? मैंने प्रभुपाद मना किया है। हाँ, बाकियों को मना किया है, तुमको मना नहीं है, तुम दबा सकते हो। वही चरण तो हमको बचा के रखे हैं आज तक। वो चरणों की कृपा नहीं मिलती तो बड़े बड़े दिग्गज बेचारे धराशायी हो गए, लेकिन प्रभुपाद के चरणों ने बचा के रखा। 1974 में ही प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया था चिट्ठी में मुझे अफ्रीका में कि माया विल नेवर टच यू। तो उनकी कृपा से ही तो प्रभुपाद के लिए कुछ हम पत्र पुष्प ले आए। तो उन्होंने कहा सब कुछ जो लाया है ये मेरे को सब दिखाओ। तो सब दिखाया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद कहते हैं ओह दिस बॉय ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फॉर मी। तो बड़े कृपा मिली उनकी। फिर वो बाकी सब हमारे गुरु भाइयों कहते हैं नो ऑल ऑफ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड टेक दिस। तो प्रभुपाद बड़ा उत्साह बढ़ाते थे, क्योंकि वो बड़े एक दिव्य श्रेणी के भक्त थे। तो वो आपका आज भी उत्साह बढ़ाएंगे। कृपा करके उनके चरण चिन्हों पर चलो, जैसा उन्होंने कहा वैसा करो। उन्होंने कहा है निष्काम सेवा भक्ति, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की कोई कामना नहीं, बस कामना है कि कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण सेवा की। उसी से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, कहा ना कि पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। पाप रूपी गठरी माने सरों पर है, जिसने मेरी बुद्धि को मलिन कर रखा है। ब्रेन डिपार्टमेंट के स्क्रू सब ढीले पड़ गए हैं। तो पापों के स्क्रू टाइट कैसे होंगे, पाप समाप्त कैसे होंगे? जब निष्काम सेवा होगी। सेवा की बदले में कुछ ले लिया। प्रभुपाद ने बिल्कुल वार्न किया है। वो कोट प्रभुपाद का है नहीं। 16 अप्रैल को कहा था प्रभुपाद ने 1977 में। तमाल कृष्ण महाराज की डायरी में लिखा है, प्रभुपाद ने ये कहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य। उसमें है ग्रीन डायरी, निकालिए। वही मैं कोट डायरेक्ट पढ़ता हूं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना क्या है? त्याग। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन वैराग्य है नहीं उधर? ये मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, मैंने नोट किया है। ये देखो क्या चमत्कार, जो पढ़ना था वही निकल आया। ये प्रभुपाद चाहते हैं। मैंने पेज पढ़ने पलटने थे। तमाल कृष्ण महाराज की डायरी अप्रैल 28 पेज 16, अप्रैल 28 पेज 16। मैं प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ूंगा। शिल प्रभुपाद स्पोक, तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं, वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। सबको समझ आया? मैं समझाता हूं हिंदी में, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं समझते होंगे। प्रभुपाद ने
इस बात को बड़े बल देकर बोला कि हमारी ये जो संस्था है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। क्यों कहा प्रभुपाद ने ऐसा? दिस वाज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज। ये इसलिए कहा प्रभुपाद ने कि भक्तों को तनख्वाह दी जाती है, एंड सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर गृहस्थात, और जो गृहस्थी हैं उनको विशेष सुविधा दी जाती है। प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य। कृष्ण भावना जो है ये त्याग है, वैराग है। वन हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड येट इन डेवलपिंग वैराग्य, जो अभी तक वैराग्य को जागृत करने के लिए जिसका मन नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, कुड नॉट बी मेंटेन बाय द सोसाइटी। उसको सोसाइटी मेंटेन, उसका भरण पोषण सोसाइटी नहीं करेगी। अदरवाइज द होल इंस्टीट्यूशन वुड बिकम वीकन। अगर ऐसा करेंगे, भक्तों को तनख्वाह देंगे, कमीशन देंगे, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये कमजोर पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत तो चल रहा, अब इतना चलना चाहिए था। प्रभुपाद ने 7 साल में सारी दुनिया में सेंटर खोल दिए। अभी कितने साल हो गए प्रभुपाद को गए हुए? प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये नहीं तो ये जो आंदोलन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये कमजोर पड़ जाएगा अगर भक्तों को तनख्वाह देंगे या सैलरी देंगे या कमीशन देंगे। इफ गृहस्थास वर रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस द टेम्पल कुड प्रोवाइड लिविंग फैसिलिटीज। अगर गृहस्थ लोग बड़ा जरूरी सेवा कर रहे हैं तो मंदिर उनको रहने की सुविधा दे सकता है, बट दे हैड टू वर्क वॉलंटरली नॉट फॉर सैलरी। उनको रहने की सुविधा दे सकते हैं मंदिर, पर उनको स्वयं सेवक की तरह काम करना होगा, ना कि पैसे के लिए काम करना होगा। तो कृपा करके अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, ऐसा करो। ये प्रभुपाद का कहना है, मेरा कहना नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो ताली बजा लो, पहले बजा लो।